सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जवानों बुजुर्गों, आपके दयारे मोहब्बत में सिर्फ एक तमन्ना लेकर के आया, और वो मेरी तमन्ना ये है, काश वो जवान जो अपने नबी से दूरियां बनाए हुए हैं वो महबूब की जिंदगी के करीब हो जाए। मैं बहुत ज्यादा नारों का कायल नहीं हूं, अगर मेरी बात आपकी समझ में ना आए तो मुझे ऐसे नारों की जरूरत भी नहीं है। कोशिश ये करें कि मेरी बात यहां कम यहां ज्यादा लिख के लेकर के जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी उम्मत मरहुमा जिस बीमारी में मुब्तला है वो बीमारी है खुद सताइश। अपनी तारीफ, हर इंसान आज मैं का कैदी हो गया। हमारे अखलाक हमसे कोसों दूर हैं। वो हुस्न अखलाक जो पैगंबर ने हमें दिए थे, आज वो कहीं से कहीं तक हमारे बीच नजर नहीं आते। आप मुआशरे का जायजा लें, एक आदमी दूसरे आदमी की तारीफ करने तैयार ही नहीं। अगर ऊपर वालों से पूछो कि नीचे वालों के बारे में आपकी क्या राय है, मिंबर वाले कहते हैं बस इन्होंने नाक में दम कर रखा। और अगर नीचे वालों से पूछो ऊपर वालों के बारे में क्या राय है, तो हमारी कौम का हाल ये, अगर मच्छर भी काट लेना तो मच्छर को मार के कहते हैं अगर मौलवी सुधर जाए तो सारे मच्छर सुधर जाएंगे। बारिश ना हो तो मौलवी जिम्मेदार, आंधियां तेज हो जाए तो मौलवी जिम्मेदार। पुलिस डिपार्टमेंट से पूछो जनता के बारे में क्या कहते हो, कहते बहुत खराब है। वो जनता से पूछो पुलिस कैसी है, तो ये कहेंगे इनसे ज्यादा खराब कोई डिपार्टमेंट ही नहीं। जिस तबके को आप ले लें, मैं तो खुल के बात कर रहा हूं, अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे। अगर खुतबा से पूछो शुआरा का क्या हाल है, तो कहते बस इनसे तो अल्लाह ही बचाए। और शुआरा से पूछो खुतबा के बारे में आप क्या कहते हो, तो ये कहेंगे कि बस मौलवियों को क्या थोड़ी देर हाथ पैर फेंके चले गए। ओ भाई मेहरबानी करो, जबान में मिठास पैदा करो, दिल में जगह पैदा करो। अगर हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं तो फिर सोचो ठिकाना किधर बने। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, एक खातून का हाल बयान करने लगे। हुजूर एक खातून है शहर में, उसकी इबादत मामूल की है, रोजे भी मामूल के हैं, नमाजें भी मामूल की हैं। सरकार वो कभी फर्ज नमाजें भी नहीं छोड़ती, फर्ज रोजे भी नहीं छोड़ती है, लेकिन उसकी जबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो औरत दोज़ख में जाएगी। समझना मेरी बात को, मैं नहीं चाहता मेरी कौम सिर्फ हवाई नारों में आके बह जाए। मैं आपका मिजाज खराब करने नहीं आया, मैं आपकी आदत बिगाड़ने नहीं आया, बल्कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं सच को सच कहने आया हूं और झूठ को झूठ कहने आया हूं। हाँ साहिब, अगर अखलाक दुरुस्त नहीं है तो फिर ऊंचे ऊंचे नारों से भी कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर अखलाक मुस्तफ़ा के किरदार के सांचे में ढले हैं ना, जिंदगी में कोई नारा ना लगा नबी के इश्क में मर जा, खुदा की कसम तो कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला पहले आके सीने से लगा।
खैर मेहरबानी करो, अखलाक बेहतर करो। आज कोई बंदा ऐसा है जो ये कहते मेरी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। जब हम महफिलों में बैठते तो कहते साहब हम तो भाई सबसे अलग रहते, न किसी से कुछ कहना न किसी से सुनना। जिसकी कहानी सुनो वही पारसा बनता है। और साकिब चौराहों पे पारसाई के गीत गाने से नतीजा कुछ नहीं। कभी तन्हाई में बैठ के अपने दिल के अंदर झांक के देखा कर। तू बाहर की बात छोड़, पहले बता घर से निकला था तो अपने घर वालों का हक अदा करके निकला था? तूने मां को मां होने का रुतबा दिया? तूने बाप को बाप की नजर से देखा? जो तेरी बीवी की जिम्मेदारियां तुझ पे थी तूने पूरी की? पहले घर से निकलने से पहले अपने घर के हाल देखा करो और उसके बाद दावे किया करो। हम में से कितने ऐसे हैं जब घरों में कदम रखते हैं तो फिर चेहरे पे जो तेवर होते हैं ना, वो ऐसे तेवर होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कितनों ने जूते मारे हैं इसके मुंह पे। और घर के अंदर बीवी पूछती है खाना कब खाएंगे, तो उसको घूर के ऐसे देखता है जैसे उसने गाली दे दी हो। और उसी को सबसे बड़ी बहादुरी हम समझते हैं। तो यार तू अपने घर वालों के लिए अच्छा ना हो सका तो बाहर वालों के लिए क्या अच्छा होगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूं। कभी सोचा तुमने? घर से निकले तो लहजे और थे, घर में गए तो लहजे और थे। साकिब हम तो घर वालों के लिए अच्छे ना हो सके। अल्लाह अकबर। अपने घरों का अंदाजा करें, घरों में जायजा लें। हम जिस बीवी के साथ जिंदगी गुजारते हैं उसके साथ हमारा रहन सहन कैसा है, उसके साथ उठना बैठना कैसा है। जरा सी खता कर दे, नमक तेज होने पे हम गालियां बक देते हैं, खाने का मजा बदल जाने पे हम उसकी खैरियत नहीं रखा करते हैं। और यार ये मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है, ये आका की सिखाई हुई शरीयत नहीं है। खुदा की कसम देख, अगर तेरी बीवी के अंदर कोई कमी होती है डायरेक्ट ताने दिया करते हो। बाप के घर से क्या सीख करके आई है? यही सिखाया था तेरे बाप ने। अल्लाह अकबर, ये दीन नहीं है। अब तुझे बताऊं दीन क्या है। मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो मोमिनों की माँ है, रुखसत होकर पैगंबर इस्लाम के आंगन में आई है। पहला ही दिन है, मेरे नबी बाहर से तशरीफ लाए, देखा हजरत आयशा बैठी हुई। मेरे नबी ने फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई? जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, हजरत आयशा मुस्कुरा के कहने लगी हुजूर मेरे बाप ने मुझे रोटी बनाना सिखाया ही नहीं था। होना क्या चाहिए था? इतना सुन के तेवर बदल जाते, इतना सुन के लहजा बदल जाता। लेकिन कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत पर, आका करीम ने इतना सुना, मुस्कुराए, फरमाया आयशा रोटी बनानी नहीं आती? अर्ज करती हुजूर नहीं आती है। आका करीम ने हाथ में बर्तन लिया है, लेने के बाद वहां गए जहां आटा रखा हुआ था, अपने हाथ से आटा निकाला, फरमाया आयशा देखो आटा ऐसे निकाला जाता है। और उसके बाद फिर आका करीम ने आटे में पानी डाला है, डालने के बाद फरमाया आयशा देखो ऐसे आटे में पानी डालते हैं। फिर अपने हाथों से आटा गूंदना शुरू किया है। मुस्तफा फरमाते हैं आयशा देखो ऐसे आटा गूंदा जाता है। फिर मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथ से रोटियां बनाना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा देखो ऐसे रोटी बनाई जाती है। जब रोटियां बन के तैयार हो गई हैं, मेरे नबी ने पहला लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद अपनी शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीका के मुंह में दे के कहा था आयशा बता तो सही रोटी कैसे बनी है। आयशा सिद्दीका फरमाती है हर औरत ने पहला लुकमा अपने हाथ से बना करके अपने शौहर के मुंह में दिया था, मगर मैं वो नसीब वाली खातून हूँ जिसने पहला लुकमा अपने शौहर के हाथ से खा के जमाने को बताया था। और नबियों की बीवियों तुम्हारा रुतबा अपनी जगह है, लेकिन आयशा का वकार अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाक़े मुस्तफा। इसकी बहस बिल्कुल बंद कर दो भाई, तवज्जो है आपकी? ये अखलाक होने चाहिए। हाँ साकिब हमारे अखलाक कहाँ चले गए? बदलो अपने तरीके। अगर चाहते हो नबी राजी हो तो किरदार बदलना पड़ेगा, चाहते हो नबी राजी हो तो अपने उसूल बदलने पड़ेंगे। साकिब सिर्फ कुर्ता पहनने से नबी राजी नहीं होंगे, सिर्फ टोपियां लगा लेने से नबी राजी नहीं होंगे। नबी को राजी करना है तो चलना तो है, चलने से पहले सोच लिया करो हम ऐसे चलेंगे जैसे मेरे नबी चला करते थे। बोलना तो है लेकिन बोलने से पहले सोचा करो हम ऐसे बोलेंगे जैसे मदीने वाला
बोला करता था, तुम्हें खाना तो है लेकिन खाने से पहले सोच लिया करो, हम खाना खाएंगे लेकिन वैसे खाएंगे जैसे मदीने वाला खाएगा। खुदा की कसम चलोगे तुम लेकिन इबादत में लिखा जाएगा, बोलोगे तुम इबादत में लिखा जाएगा, खाओगे तुम इबादत में लिखा जाएगा, बैठोगे तुम इबादत में लिखा जाएगा। ये तो जिंदगी लगेगी। और जब मर के कब्रिस्तान जाओगे, कोई कहेगा जमींदार के बेटे का जनाजा है, कोई कहेगा चौकीदार के बेटे का जनाजा है, कोई कहेगा प्रधान के बेटे का जनाजा है, कोई कहेगा मुखिया के बेटे का जनाजा है। ये दुनिया अपने शोर मचाएगी, लेकिन जब तुम आका की अदा को अपना करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया का शोर अपनी जगह, लेकिन फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, ये सिर्फ चौकीदार का जनाजा नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं बाबा कि मोहम्मद से वफा तूने तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और तेरी जबान से तेरे अपने महफूज नहीं तो फिर करोना ना आए तो क्या आएगा। जब तेरे घर के अपने लोग तेरी जबान की वजह से परेशान हैं तो बता फिर तेरे मेरे घर में बहारें कैसे आएंगी। और साहिब बदलो तरीके, मुस्तफा का किरदार अपनाओ और दिलों में रहम पैदा करो, रहम, एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो। हमारे बीच एक दूसरे के लिए मोहब्बत ही नहीं। हमारा तो उसूल भी ये है, अगर एक मुसलमान दुकान खोल ले ना, तवज्जो कीजिए, एक मुसलमान दुकान खोल ले तो दूसरा वाला भी उसी के सामने दुकान लगाता। हाँ, और ये सोचता है कि इसकी इतनी बिक्री हो रही है तो भाई मेरी बिक्री क्यों नहीं। इसने जाके सामने दुकान रखी। और यार सबका अकीदा है कि सबको अल्लाह उसके नसीब का देता है कि नहीं? अकीदा बोलो, यही अकीदा है। मगर मिजाज देखो मुसलमान का, एक मुसलमान की दुकान इधर, दूसरे ने इधर खोली, बैठ गए। दुकानदार भी, आज के खरीदार भी कम नहीं है। पहले जाके एक दुकान पर पूछेगा दाल क्या रेट है, वह कहेगा 62 रुपए किलो। तो दूसरे की दुकान पर जाकर तू क्या रेट दे रहा है, वो कहेगा उसने कितनी बताई कि 62 का 61 के पैसे ले। फिर जाकर नहीं नहीं 61 में तो वो भी दे देगा, फिर जाके कहेगा वो 61 में दे रहा, तू कितने में दे रहा है। पूरी दलाली करते हैं खड़े होकर के। यार सौदा करने की इजाजत है, दलाली की नहीं। कंपटीशन में किसी का नाजायज फायदा ना उठाओ। और फिर होता क्या, ये खरीदार है और बेचने वाले भी कम नहीं, इशारा करके कहते इधर आ जा। उस दुकान पे जा रहा है ना तो वो इशारा करके आ जा, दूर से बुला रहा है। ये दीन है मुस्तफा का नहीं। तुझे बताऊं दीन क्या है, बगदाद की मार्केट है, मुस्तफा के 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों की कपड़े की दुकान, आमने सामने दुकान। एक खरीदार आया, दुकान पे चढ़ा, कहने लगा भाई वो कपड़ा निकाल दो जो सामने रखा है। तो होना क्या चाहिए था, कपड़ा था ना, उतार के दे देता, पैसे ले लेता। लेकिन इसने मना कर दिया कि भाई मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दे सकता। क्यों? कि तुझे कपड़ा लेना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। वो कहने लगा मैं तुम्हारा पुराना खरीदार हूँ, ग्राहक हूँ, हमेशा यहीं से लेके गया हूँ, आज क्यों नहीं दे रहे? कपड़ा भी है फिर भी क्यों नहीं दे रहे? वो कहने लगा जनाब कपड़ा लेना है तो सामने वाली दुकान पे जाइए। वो उठा, गुस्से में चला गया, सामने वाली दुकान पे पहुंचा, वही कपड़ा खरीदा। खरीदने के बाद घर नहीं गया, वापस आया, आके कहने लगा भाई अब तो कपड़ा खरीद लाया हूँ, मगर ये बता तूने ये कपड़ा मुझे क्यों नहीं दिया? मैं तेरा पुराना ग्राहक था, तेरी दुकान पे कपड़ा भी है, वही कपड़ा है जो लेकर के आया हूँ, तूने क्यों नहीं दिया? अब देखो नबी के दीवानों की बातें कैसी होती है। जैसे इतनी बात कही, उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे यार सच्चाई ये है, मैं सुबह से कपड़ा बेच रहा हूँ, मेरे इतने पैसे का कपड़ा बिक चुका था जिसने में मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। मैं देख रहा हूँ सामने वाली जो दुकान है वो भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है। सुबह से उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। मैंने ये सोचा मैं जब अपने घर जाऊंगा मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कोई कदम पकड़ेगा, कोई दामन से लिपटेगा, कहेगा बाबा क्या लेकर के आए हो? तो मैं अपनी जेब में हाथ डालूंगा, किसी को पैसा दे दूंगा, किसी को खाने का सामान दे दूंगा। लेकिन शाम को जब ये मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला खाली हाथ वापस जाएगा, इसके बच्चे आके लिपटेंगे तो अपने बच्चों का सामना कैसे करेगा? ये कहता इस नियत से मैंने, ताकि ये अपने बच्चों के सामने जाके रुसवा ना हो सके, बस इस नियत से मैंने कपड़ा ना दिया ताकि तू जाके उससे भी कपड़ा खरीद सके। खुदा की कसम ये थे मुस्तफा के चाहने वाले। जब इस तरह आका के आशिक का तेरे सीने में दर्द होगा तो दौलत के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। नियत तेरी अच्छी होगी, करम खुदा का होगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बदलो तरीके अपने। फरमाया गया जो जमीन वालों पे रहम करता है अल्लाह उस पे रहम फरमाता है। अपने इस्लाम को फॉलो करो और इसको लोगों में आम करो। जो कहते हैं ये आतंकवाद है उन्हें समझाओ दीन की सही, इस्लाम की सही परिभाषा क्या है, इस्लाम के सही उसूल क्या है। जब हम अपनों के गले काट रखे हैं तो फिर लोग क्यों ना कहेंगे। हम अपनों को तबाह करने पे लगे हैं तो लोग क्यों नहीं कहेंगे हमें। बदलिए तरीके अपने, किरदार अपनाइए मेरे नबी का। आज हम इंसानों पर रहम करने तैयार नहीं। वो हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके सामने आके परिंदे रोते तो नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाए, ऊंट शिकायत करते तो नबी रोने लग जाएं। एक दिन मेरे नबी गुजर के जा रहे हैं, अचानक कान में आवाज आई, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। क्या आवाज आई? अगिस्नी, और जोर से अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के कदम ठहर गए, हुजूर रुके, गौर फरमाया आवाज किधर से आई। तवज्जो करना, ओ साहिब किस नबी का हमने कलमा पढ़ा है। गौर करने लगे किधर से आई। जिधर से आवाज आई मेरे नबी उधर चल दिए। जाके क्या देखते हैं, एक जानवर है जिसको हम हिरन कहा करते हैं, वो शिकार में फंसा हुआ, जाल में फंसा है। मेरे नबी गए, जाके देखा उसकी आंख में आंसू थे, सामने शिकारी भी आ रहा था। उसने रो के कहा, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं रात से इस शिकार जाल में फंसी हूँ, आका मुझे जरा इजाजत दे दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर। जैसी जानवर ने इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया, क्या सच्चा वादा है? कहते हुजूर आपसे वादा करके कौन मुंह कर सकता है, आका बस इजाजत दे, आपसे वादा करके जाती हूँ, फौरन दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने जैसे खोलना चाहा ना, यहूदी आ गया, कहने लगा कि मेरा शिकार तुम क्यों खोल रहे हो? आका फरमाते ये मुझसे वादा कर रही है कि बच्चों को दूध पिला के आ जाएगी। यहूदी ने कहा था कैसी बातें करते हो, क्या कभी जानवर भी किसी से वादा किया करते हैं, या ये भी इंसानों से बातें कर सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ इसका वादा सच्चा है। उसने कहा मैं नहीं मानता। मेरे नबी ने अपना कदम उठाया, यहूदी के जाल में रखा, फरमाया सुन जब तक ये वापस नहीं आएगी मोहम्मद अपना कदम नहीं हटाएगा। अल्लाह अकबर। नबी ने ये कह के कदम रखा है, लेकिन यहूद अपनी जगह पे खुशी मना रहा था। वो सोच रहा था कि अब हिरन वापस नहीं आएगी, मुझे इनसे बदला लेने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है। खुदा की कसम ये तो वो रब के महबूब हैं, अगर इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लग जाते हैं, अगर इशारा कर दे तो दरख्त बोलने लग जाते हैं, और फिर तो हिरन जानवर है। अल्लाह अकबर। हिरनी वापस गई है, बच्चों को दूध पिलाया है, ये अपनी जगह पे खड़े होकर कह रहा है देखो कभी जानवर शिकार से निकल के वापस नहीं आया करता है, तुमसे जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो सकता। मेरे नबी चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं बोले हैं। जैसी अचानक नबी ने निगाह उठाई है, सामने हिरन दौड़ा चला आ रहा है। मेरे सरकार के कदमों पे आके सर रख दिया, आंख में आंसू थे। सरकार फरमाते हैं देर किस लिए लगा दी थी। हिरन रो के कहता हुजूर मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, जब मैं उन्हें छोड़ करके वापस आ रही थी तो मेरे बच्चों ने मुझसे कहा था माँ कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा था बेटे मैं रात भर शिकार में एक जाल में फंसी रही हूँ, आखिरी पैगंबर से वादा करके आई हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा शिकार की तरफ, वापस जाना पड़ेगा जाल की तरफ। कहा जैसे मैंने बच्चों से इतना कहा हुजूर मेरे बच्चे मेरे कदमों से लिपट गए थे, मुझे आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किलों से बच्चों को समझा के आई हो। इतना सुनना था, नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर। जैसी बच्चों की दास्तान मेरे नबी ने सुनी है, फरमाते यहूदी तू जानता है इसकी आंखों में किस लिए आंसू है, आने में देर क्यों हुई है? उसने कहा मैं नहीं समझा। फरमाया इसके बच्चे थे जो इसका रास्ता रोक रखे थे, अपनी माँ को जुदा नहीं करना चाहते थे। जैसे इतना यहूदी ने सुना है, कहता हुजूर अगर ये बात है तो मैंने हिरन को आजाद कर दिया है। जब हिरन आजाद हुआ है वापस जाने लगा था, हिरन ने सलामी पेश की है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। आजादी के बाद जब आका पलटे हैं, यहूदी दौड़ा कदम पकड़ के कहने लगा हुजूर किधर जा रहे हैं? आका फरमाते हैं वादा पूरा हो चुका है, अब मुझे जाने दे। उसने कहा हुजूर सिर्फ हिरन को आजाद करेंगे, ये मुझ गुनाहगार को भी जहन्नम से आजादी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। ये मेरे नबी का जानवरों से प्यार है। और फिर आओ तुम्हें इंसानों से प्यार बताता।
जरा बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से। मुझे मालूम है जब भाई शब्बीर बरकाती मिंबर पर बैठे हो तो फिर किसकी